पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to the next lecture. I hope all of you are doing well and studying well. लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने लास्ट के दो क्लासेस में वी हैव स्टडीड द ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज वेल एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन, रेंज, ग्राफ एंड प्रिंसिपल वैल्यूज पढ़े थे। मैंने इस लेक्चर में रेफरेंस के लिए आई हैव रिटन द प्रिंसिपल वैल्यूज बिकॉज थ्रू आउट द लेक्चर वील बी यूजिंग दीज वैल्यूज। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बाय द एंड ऑफ दिस ongoing lecture you will be able to determine the principal values and other inverse trigonometric questions. So stay tuned for the next few minutes or maybe for an hour. Once the lecture is completed you will be well versed with all the concepts of inverse trigonometric functions. चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो क्वेश्चंस देखेंगे that are related to the principal value. For example हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है साइन इनवर्स रूट 3/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रूट 3/2। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। दिस इज वेरी इजी। मुझे जो भी मुझे क्वेश्चन दिया जाएगा मुझे वैल्यू y रखनी है एंड फ्रॉम हेयर आई विल गेट साइन y इज इक्वल टू रूट 3/2। नाउ आई नो दैट y is equal to pi/3, that is 60 degree gives me the answer रूट 3/2। अब इनवर्स फंक्शंस के क्वेश्चंस में मैं जो भी आंसर लिख रहा हूं मुझे ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या मेरा आंसर प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में है। तो साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 से π/2, -90 से 90 एंड 60 इज वेरी मच इन द रेंज। क्लियर? तो 60 या π/3 विल बी द आंसर। अब ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं आपसे कहूं माय क्वेश्चन इज cos इनवर्स -1/2, फाइन, दिस इज द क्वेश्चन एंड आई हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको y मानूंगा। सेम स्टेप, दिस स्टेप इज कॉमन। अच्छा एक चीज और बच्चों, बोर्ड्स में जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जहां पर आप क्वेश्चन लिख रहे हो उसके बगल में मेक इट अ हैबिट ऑफ राइटिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन एज वेल। तो यहां से आई विल गेट cos y इज इक्वल टू -1/2। अब मुझे देखना है कि y की कौन सी वैल्यू मुझे -1/2 दे दे और वो मेरे प्रिंसिपल रीजन में भी हो। अब एक चीज देखिए, पहले मैं आपको बता रहा हूं कि गलती क्या होती है। cos थीटा का मुझे मालूम है 60 डिग्री है, तो इस दिस कैन बी रिटन एज -cos π/3। आई नो दैट cos 60 डिग्री इज cos 60 डिग्री, दिस इज 1/2, तो 1/2 is cos 60 डिग्री, फाइन। आई नो दैट cos 60 डिग्री इज 1/2, तो यहां पर माइनस था तो मैंने एक माइनस लगा दिया। अब एक चीज देखिए, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, दिस इज रॉन्ग, दिस कैनॉट बी -π/3 बिकॉज cos ऑफ -θ इज cos थीटा। क्लियर है? तो मैं -π/3 लिखकर मेरा आंसर -π/3 नहीं हो सकता। ठीक है, ये हम हर क्वेश्चन में ध्यान देंगे। तो मैं इसको अब कैसे लिख सकता हूं, ये सब आप 11th में कर चुके हैं, काफी क्वेश्चंस किए हैं ऐसे। cos y को क्या लिख सकता हूं, cos ऑफ पाई -π/3। अब देखिए बच्चों, cos 180 θ सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में वी आर ऑन दी हॉरिजॉन्टल लाइन, cos का cos हो जाएगा। ध्यान देंगे जब यहां पर पाई होता है तो जो फंक्शन मैं ले रहा हूं वही फंक्शन आंसर में आएगा, केवल साइन का इश्यू है। तो 180 θ सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज पॉजिटिव, cos इज नेगेटिव। क्लियर? तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां से व्हाट आई विल गेट इट, मुझे y मिल जाएगा पाई -π/3, तो दिस विल बी 2π/3। तो ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर गलती नहीं करेंगे।
कुछ क्वेश्चंस में आप सीधे एंगल में माइनस लगाते हो, आंसर मैच करता है, कुछ में आपको ऐसे करना है। तो आपको ये ध्यान देना है क्लियरली कि मुझे क्या सिलेक्ट करना है। फॉर योर कन्वीनियंस मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, एक ट्रिक बता देता हूं। हर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसके प्रिंसिपल वैल्यू में π/2 का मल्टीपल आ रहा है, देखेंगे साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स एंड cosec इनवर्स एक्स, इसमें अगर आपको नेगेटिव वैल्यू अंदर मिल रही है तो आंसर विल बी द नेगेटिव ऑफ द नॉर्मल साइन। जो भी आपका एंगल आ रहा है उसी का नेगेटिव आंसर आ जाएगा। जैसे आप देखिए दिस वाज कॉस। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं आपके रेफरेंस के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। क्लियर? तो मुझे क्या करना है, इसको y पुट करना है बच्चों। मुझे क्या मिल जाएगा, साइन y इज -1/2, तो साइन y इज माइनस साइन π/6 साइन 30। ठीक, इसको मैं कैसे ले सकता हूं, साइन ऑफ -π/6। तो साइन y इज साइन ऑफ -π/6, यहां से y इज डायरेक्टली -π/6। ध्यान देंगे साइन इनवर्स था, साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू में π/2 का मल्टीपल है। ये इट्स अ चीट कोड, आप ध्यान रखेंगे तो आपको पहले से पता होगा कि कहां पर आपको एंगल कैसे लेना है। वैसे अगर आपको ये नहीं भी पता है तो दिस इज बेसिक कॉमन सेंस, हमने इसमें कुछ भी नया नहीं किया है, क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री यूज की है। बट फॉर दो स्टूडेंट हु वांट टू सेव टाइम, वो ध्यान रखेंगे इनवर्स वैल्यू में जिस भी फंक्शन का इनवर्स वैल्यू है, अगर उसके प्रिंसिपल वैल्यू में π/2 का मल्टीपल आ रहा है तो मेरा आंसर सीधे मेरे नॉर्मल एंगल का नेगेटिव आ जाएगा। अगर कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें π/2 का मल्टीपल नहीं है, जैसे मैंने अभी देखा कॉस इनवर्स के केस में, तो इसमें मैंने क्या देखा, मेरा आंसर ऐसे नहीं आएगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन कर लेता हूं आपके रेफरेंस के लिए। एक tan की वैल्यू लेके देखते हैं कि क्या आ रहा है। चलिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1, तो कैसे निकालूंगा tan इनवर्स -1 के लिए? सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, इसको y मान लूं, तो दिस विल बी tan y इज इक्वल टू -1। फाइन। अब आई नो दैट tan y इज इक्वल टू tan ऑफ -π/4, तो यहां से आई विल डायरेक्टली गेट y इज इक्वल टू -π/4। अब आप देखेंगे कि tan में भी नेगेटिव साइन था, इसीलिए मैंने y में ये वैल्यू ले ली। क्लियर है? तो ये बच्चों फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपको सीधे प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी होगी। क्लियर है? अब हम लोग टाइप 2 पे मूव करते हैं। टाइप 2 इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद टाइप 2 क्वेश्चन। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों हमें अंदर एक बड़ा एंगल मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लिखता हूं tan इनवर्स, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 7π/6। दिस इज माय क्वेश्चन, tan इनवर्स tan 7π/6, और मुझे इसका वैल्यू निकालना है। तो बच्चों देखेंगे हमें मालूम है कि अगर tan इनवर्स tan x होता तो मैं आंसर x लिख देता है। बेसिक है, हमने इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज में भी देखा था। बट यहां पर मुझे ये देखना है कि क्या 7π/6 tan के प्रिंसिपल रेंज में है। भाई 7π/6 इज अ वेरी लार्ज मल्टीपल ऑफ पाई। फाइन भाई 7π/6 इज अ लार्ज मल्टीपल ऑफ पाई। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि क्या 7π/6 मेरा इस वैल्यू पे आएगा -π/2 से π/2 के बीच में, तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। 7/6 इज ग्रेटर देन 1, पाई को मैं एक 1 से बड़े क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल बी गेटिंग अ वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो 7, इसका आंसर बच्चों 7π/6 हमें बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है? अब अप्रोच क्या आएगी, हम इसको y मानेंगे। y मानने के बाद आई विल गेट tan y इज इक्वल टू tan 7π/6। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में मुझे इस एंगल को tan के प्रिंसिपल रेंज में लाना है, तो मैं कैसे करूंगा, tan y इज इक्वल टू tan, इसको मैं लिख सकता हूं पाई प्लस π/6। दिस कैन बी रिटन एज पाई प्लस π/6। अब आपको मालूम है कि पाई प्लस π/6 मुझे
tan की पॉजिटिव वैल्यू देगा भाई, पाई प्लस थीटा का मतलब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा हूं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा इज पॉजिटिव, तो दिस विल गिव मी tan पाई बाई 6. इज इट ओके? tan y इज इक्वल टू tan पाई बाई 6, tan y इज इक्वल टू tan पाई बाई 6. तो यहां से व्हाट आई विल गेट, y इज पाई बाई 6. तो जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपको मिलेगा वो बिल्कुल ऐसा होगा. यहां पर कोई ये फंक्शन कैसा भी हो सकता है, इट कैन बी ऑफ एनी काइंड. आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इनवर्स के अंदर मेरा जो एंगल है वो एंगल प्रिंसिपल रेंज में आना चाहिए. दैट इज मैंडेटरी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. फाइन. चलिए बच्चों टाइप 3 करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं. दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ से साइन इनवर्स साइन 10. क्लियर? अगेन सेम लॉजिक, साइन इनवर्स साइन 10 इज नॉट इक्वल टू 10. भाई ऑब्वियसली 10 इज बियॉन्ड द रेंज. कैसे मैंने चेक किया? देखिए साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2. पाई का वैल्यू है 3.14, तो दिस इज माइनस 1.57 से 1.57, एंड 10 डज नॉट बिलोंग टू माइनस 1.57 टू 1.57. तो 10 डज नॉट बिलोंग टू दिस. तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे 10 को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, मुझे 10 को पाई के मल्टीपल्स में करना पड़ेगा. अब यहां पर देखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा डाउट रहता है, बुक्स में जो सॉल्यूशंस हैं वो भी नहीं समझ में आते हैं. चलो देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको. जैसे 10 है तो पाई मुझे मालूम है 3.14 होता है, 2 पाई 6 पॉइंट समथिंग होगा, 3 पाई 9 पॉइंट समथिंग होगा, एंड 4 पाई 12 पॉइंट समथिंग होगा. तो मेरा 10 जो है बच्चों वो 3 पाई और 4 पाई के बीच में कहीं लाई कर रहा है. तो मैं क्या लिख सकता हूं, 10 को लिख सकता हूं 3 पाई प्लस थीटा. मैं 10 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, 3 पाई प्लस थीटा. अब देखते हैं क्या आता है. मेरा y है साइन इनवर्स साइन 10, इसको मैंने क्या लिखा, साइन इनवर्स साइन 3 पाई प्लस थीटा. फाइन. अब 3 पाई प्लस थीटा मुझे देखना है कैसे वेरिएट कर रहा है. दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई. तो 3 पाई प्लस थीटा मींस मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन, साइन इज नेगेटिव. तो दिस विल गिव मी साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा. क्लियर है? तो माइनस साइन थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ माइनस थीटा. नाउ साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस थीटा, और माइनस थीटा मैं कहां से निकाल सकता हूं, यहां से अगर मैं चेक करूं तो थीटा इज 10 माइनस 3 पाई, तो माइनस थीटा इज 3 पाई माइनस 10. तो यहां से मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया, y इज इक्वल टू 3 पाई माइनस 10. क्लियर है? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बोर्ड्स में बहुत पूछा जाने लगा है आजकल, और इसमें गलती भी बच्चों बहुत होती है. क्लियर है? प्लीज इसको नोट कर लेंगे ध्यान से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अगेन दिस विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन. let's see, let's check out the question. Well, the question is we have to find the value of tan half sine inverse 3/5. This is my question. क्लियर है? चलिए अब इस तरीके के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने का एक सेट फॉर्मूला है. ध्यान रखेंगे हमें क्या करना है, जब कभी भी अंदर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हाफ हो तो मुझे इसको 2 थीटा मानना पड़ेगा. क्लियर है? जब कभी भी अंदर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हाफ होगा बच्चों तो मुझे इसे 2 थीटा या 2x या इस टाइप से कुछ मानना पड़ेगा. ठीक है ना? इससे फायदा क्या होगा, इससे बेटा मेरा 1/2 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, मेरा ये 1/2 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे एक होल नंबर में वैल्यू मिल जाएगी. क्लियर है? तो मैं क्या करूं, साइन इनवर्स 3/5 को मैं 2x मान लूं.
क्लियर है? अब एक चीज और, साइड में मुझे प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है, या साइन 2x इज इक्वल टू 3/5। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या बन जाता है, साइन 2x को, साइन इनवर्स 3/5 को मैंने 2x माना, तो ये मेरा बन गया tan x। क्लियर है? ये मेरा बन गया बच्चों tan x। अब ध्यान देंगे, साइन इनवर्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, -π/2 से π/2। दैट मींस 2x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -π/2 से बच्चों π/2। तो x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -π/4 से π/4। अब मैं पूरी इक्वेशन में tan थीटा ले लेता हूं, तो tan x बच्चों कहां से कहां तक लाई कर रहा है, tan x लाई कर रहा है -1 से 1। मुझे वैल्यू इसी की निकालनी है, यही मेरा y है। और मैं क्या देख रहा हूं कि tan x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई कर रही है, तो मेरा आंसर -1 से बच्चों +1 के बीच में ही आना चाहिए। चलिए, अब मुझे वैल्यू निकालनी है tan x की, मुझे पता क्या है, sin 2x। तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा, क्या मेरे पास कोई फॉर्मूला है sin 2x का जिसमें tan x आता हो? तो जी बिल्कुल है, sin 2x इज 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan square x। दिस इज माई फॉर्मूला। तो sin 2x की वैल्यू इज 3/5, 3/5 इज 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan square x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बच्चों 3 tan square x प्लस 3 is equal to 10 tan x। This will give me 3 tan square x minus 10 tan x plus 3 is equal to 0। क्लियर है? आई होप क्लियर है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको 3 3 9 -10 को ब्रेक करना है विद 9। आई होप कर लोगे आप। अच्छा, क्वेश्चन यहां पर खत्म नहीं हो रहा, हमें चेक करना है कि आंसर मेरा रेंज में आ रहा है कि नहीं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको दो वैल्यूज मिलेंगी। tan x आपको एक 3 मिलने वाला है और एक आपको tan x मिलने वाला है बच्चों 1/3। बट आपको देखना क्या है, ये हर क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे tan वाले। आपको देखना क्या है, आंसर तो आपका -1 से +1 के बीच में आना चाहिए। दैट मींस 3 इज आउट ऑफ क्वेश्चन। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों, y इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू 1/3। क्लियर है? दिस वॉज अगेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसको नोट कर लेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू पर, एंड देन वील मूव ऑन टू द फॉर्मूला वाला पार्ट। देखेंगे कि कैसे हम फॉर्मूलेज में क्वेश्चन करते थे। चलिए, लेट्स टेक अ क्वेश्चन। ऑल दीज क्वेश्चंस फॉलो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। अभी वी आर डिस्कसिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इट इज। वेल, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू, we have to find the value of y is equal to sin 2 cot inverse -5/12। इसका वैल्यू बच्चों हमें निकालना है, साइन ऑफ 2 cot इनवर्स -5/12। चलिए, सबसे पहले अगेन फिर से ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर प्रीवियस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर 1/2 था तो मैंने 2x माना था। यहां पर मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर 2 है तो मैं x मान लूं। तो मेरी स्टार्ट कहां से होना चाहिए, cot इनवर्स -5/12 इज x। तो cot ऑफ x इज -5/12। यहां से बच्चों मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ओके, चलिए, अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, y इज इक्वल टू साइन 2x। तो y इज इक्वल टू 2 sin x एंड cos x। क्लियर है? चलिए, अब सबसे पहले मुझे देखना है कि cot x की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। तो बच्चों cot x की प्रिंसिपल वैल्यू है, x मेरा लाई कर रहा है 0 से पाई के बीच में। नेक्स्ट मुझे क्या देखना है बच्चों, 0 से पाई के बीच में sin x और cos x का क्या साइन है, वेदर दे आर पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव। तो इसके अलग अलग लॉजिक्स हैं, सभी टीचर्स अपने अपने मेथड्स बताते हैं।
अगर आपको ग्राफ पता है तो आई वुड रिकमेंड कि आप ग्राफिकल मेथड फॉलो करें। इन केस आपको ग्राफ नहीं पता है तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, इट्स नॉट डिफिकल्ट। 0 से पाई के बीच में अगर आप देखो बच्चों, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा, तो दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई। तो 0 से पाई के बीच में साइन थीटा तो हमेशा पॉजिटिव है, तो साइन थीटा पॉजिटिव आएगा। सबसे पहले मैं क्या करूं, एक ट्रायंगल बना लूं, दिस इज x, cot थीटा मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस विल बी 13। तो यहां से साइन x कितना आना चाहिए, साइन x आना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन x मेरा पॉजिटिव आना चाहिए। साइन x बच्चों मेरा पॉजिटिव आना चाहिए, ध्यान रखेंगे साइन डज मैटर, दिस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल जब मुझे ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा सीन बन के मिलता है। चलो अब cos x की बात करते हैं। अब अगर cos x का ग्राफ देखूं तो cos x का ग्राफ तो बेटा 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो यहां से मैं cos x का साइन नहीं बता सकता, यहां से मैं cos x का साइन नहीं बता सकता। लेकिन अब एक बात देखिए, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई का मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो अगर मेरा cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा तो ये 100% नेगेटिव होगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो पॉजिटिव होगा। ये तो पहला तरीका है चेक करने का। अब बच्चों एक और कन्वीनियंट तरीका है, मैं cos x की वैल्यू कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीटर्स में निकालूं जिनके बारे में मुझे पता हो। जैसे बच्चों cos x को मैं क्या लिख सकता हूं, cot x इंटू साइन x लिख सकता हूं वैसे। अब cot x के बारे में मुझे पता है और sin x के बारे में भी मुझे पता है विद देयर साइंस, तो इट बिकम्स वेरी इजी। cos x विल बी, cot x की जगह मैं लिख दूं -5/12 बच्चों, और sin x की जगह मैं लिख दूं, मैंने sin x अभी निकाला है 12/13। क्लियर है, दिस विल बी जो भी वैल्यू आता है। क्लियर है, cot x was -5/12, this was 5, this was 12, तो this was 13, तो sin x was 12/13, तो cos x is 5/13। आप यहां से देख लो नेगेटिव ऑफ 5/13, तो आपने देखा कि cos x नेगेटिव आ रहा है। तो अब मेरा y क्या हो गया बच्चों, मेरा y हो गया 2 टाइम्स ऑफ sin x। sin x का वैल्यू कितना है, अच्छा एक चीज और देखेंगे, sin x का वैल्यू मैंने कितना निकाला हुआ है, sin x is 12/13 एंड cos x is -5/13। इसको सॉल्व कर लेंगे, वट एवर विल बी द सोल्यूशन दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दीज वर द क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू योर प्रिंसिपल वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में बच्चों हम कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे कि कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले बनते हैं। वंस आपको फॉर्मूलेज बनाने आ गए तो क्वेश्चंस बिकम वेरी वेरी इजी। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं कि फॉर्मूलेज कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे बच्चों। जैसे हमें मालूम है, हम ये पहले भी यूज करते हुए आए हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स प्रोवाइडेड एक्स लाइज इन द प्रिंसिपल रेंज। दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसकी वैल्यू भी एक्स आएगी। तो जो पहला सेट है फॉर्मूलेस का वो ऐसे ही है, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो आपके बुक में है, दे आर वेरी सिंपल फॉर्मूलाज। कंडीशन क्या है बच्चों, बस साइन इनवर्स के अंदर जो टर्म आ रहा है वो मेरे प्रिंसिपल रेंज में आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो मेरा आंसर वैलिड नहीं होगा। जैसे अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूं तो मुझे निकालना है साइन इनवर्स साइन एक्स। क्लियर है, मुझे देखना है कि इसकी क्या वैल्यू है, तो मैं क्या करूं, इसको y मान लूं, तो साइन एक्स मेरा कितना आ जाएगा, साइन y। साइन एक्स मेरा कितना आ जाएगा, साइन y। क्लियर है, तो x कितना आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा साइन इनवर्स साइन y। क्लियर है, फाइन। तो अगर मैं अब y की जगह वापस से अपना टर्म रख दूं साइन इनवर्स साइन x, तो वो मुझे अल्टीमेटली x ला के दे देगा। तो दीज प्रूव्स आर नॉट ऑफ एनी वर्थ।
आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूलेज याद रखना, ठीक। अब देखिए गलती कहां पे होती है और फॉर्मूले डिफर कहां पे होते हैं। जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स, दिस इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, दिस इज वेरी सिंपल। साइन इनवर्स माइनस एक्स को मैं y पुट कर दूं तो साइन y इज माइनस एक्स, तो y इज साइन इनवर्स माइनस एक्स। आप देख रहे हो y इज साइन इनवर्स माइनस एक्स, क्लियर है, मुझे वही वैल्यू मिल रही है। तो दीज आर वेरी सिंपल फॉर्मूलाज, इसमें गलती नहीं होगी। गलती बच्चों देखते हैं कहां होती है, ध्यान से देखेंगे लॉजिक। जैसे मुझे आपसे पूछूं कि cos इनवर्स माइनस एक्स, इसका क्या वैल्यू होगा, इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो cos इनवर्स माइनस एक्स का बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान देंगे। cos इनवर्स माइनस एक्स को मैं y मान लूं, ठीक है, तो माइनस एक्स की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, cos ऑफ y। अच्छा एक चीज और, y का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से लेके पाई तक, क्लियर है, y का वैल्यू विल लाई बिटवीन 0 से पाई। अब x की कितनी वैल्यू आएगी, x विल बी माइनस कॉस ऑफ y, x विल बी माइनस कॉस ऑफ y। माइनस कॉस है, दैट मींस इट माइट बी इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, इट माइट बी इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, कॉस ऑफ पाई माइनस वाई। मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट इसलिए लिया बच्चों क्योंकि y मेरा 0 से पाई के बीच में था, तो मुझे पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में ही रहना था। यहां पर cos की वैल्यू नेगेटिव थी तो मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब यहां से इसको अगर रिवर्स कर दें तो बच्चों cos इनवर्स x कितना आ जाएगा, पाई माइनस वाई, cos इनवर्स x आ जाएगा पाई माइनस वाई। अब मैं y की वैल्यू अगर यहां पे रख दूं तो cos इनवर्स x बच्चों कितना आ जाएगा, दिस विल बी पाई माइनस cos इनवर्स माइनस एक्स। तो यहां से cos इनवर्स माइनस एक्स कितना आ जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो यहां पर फॉर्मूला देखिए, cos इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, क्लियर है। तो ये गलती ना हो आपसे, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगेन मैं आपको एक हिंट दे देता हूं जिससे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। जितने भी पाई बाई 2 के मल्टीपल हैं बच्चों, ये जिन भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपका प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई 2 का मल्टीपल आ रहा है, उसमें नेगेटिव करने पर सीधे वही चीज बाहर आके मुझे आंसर दे देगी। जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स विल बी माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और जितने भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू में पाई बाई 2 नहीं है, उसका फॉर्मूला हमेशा ये होगा। ये आपको याद करने का तरीका मैंने बताया है। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता होनी चाहिए दिस विल बी पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स, या कॉट इनवर्स एक्सक्यूज मी माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स, क्लियर है। तो ये बच्चों वो तरीका है जिससे हम फॉर्मूलेस को याद रख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ और टाइप के फॉर्मूले देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इन टर्म्स ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स। तो बहुत सिंपल सा है, जो जिसका रेसिप्रोकल है वी कैन डायरेक्टली राइट द वैल्यू, प्रोवाइडेड यहां पर भी देयर इज एन एक्सेप्शन इन वन ऑफ द पार्ट्स। अगर मैं आपसे बोलूं सीकेंड इनवर्स एक्स, तो अगेन सीकेंड इनवर्स एक्स विल बी कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स। मैं बार बार प्रिंसिपल वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, इट इज अंडरस्टूड कि सभी इक्वेशंस अपने प्रिंसिपल रेंज पर ही वैलिड होंगे। बट व्हाट इफ आई वांट टू राइट कॉट इनवर्स एक्स, तो वेदर इट विल बी tan इनवर्स एक्स और नॉट, tan इनवर्स 1 बाई एक्स और नॉट। तो यहां पर बच्चों दो कंडीशन है, ये ऐसे भी हो सकता है एंड
इट माइट बी अ इट माइट इन्वॉल्व अ पाई टर्म एज वेल, तो पाई प्लस tan इनवर्स 1/x भी हो सकता है। दोनों ही केसेस में वी हैव गॉट डिफरेंट कंडीशंस। यहां पर x 0 से बड़ा होगा, यहां पर x 0 से छोटा होगा, तो दिस मेक्स दिस फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर गलती होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है बिकॉज दिस फॉर्मूला इज डिफरेंट। हमें याद रखना है कि कॉट इनवर्स x को जब हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो सीधे रेसिप्रोकल नहीं लेंगे। चलिए अब इसको करके देखते हैं कि why is it happening that way। चलो मुझे मान लो cot इनवर्स x का वैल्यू निकालना है, इसको y मान लूं, सिंपल है, और बगल में लिख लूं कि y का वैल्यू 0 से पाई है। दीज आर टू इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ओके, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, cot ऑफ y, फाइन। तो बच्चों 1/x कितना हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, 1/x आ जाएगा 1/cot y, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan ऑफ y। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, है ना, एंड y ही मेरा क्या था, cot इनवर्स x। तो इस पार्ट को मैंने जैसे प्रूफ किया है, ये बाकी सब भी वैसे हो सकते हैं। मैंने डेलिबरेटली ये नहीं प्रूफ किया था, मैंने tan इनवर्स में ये दोनों कंडीशंस हैं, तो जैसे ये पार्ट प्रूफ हुआ है वैसे ही सारे पार्ट प्रूफ हो सकते हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है। आप देखो cot y की वैल्यू, भाई cot y मेरा अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cot y है और ये एक पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। तो अगर आपको cot y का ग्राफ याद हो तो पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है मतलब ऊपर की वैल्यू ले रहा है, cot y ऊपर की वैल्यू ले रहा है। अब देखते हैं क्या हो अगर मेरा x 0 से छोटा हो जाए। ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। अब देखते हैं कि क्या होगा अगर मेरा x 0 से छोटा हो जाए। तो यहां से यहां तक तो सब कुछ सेम है, मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू cot y, फाइन। बट अब की बार बच्चों क्या है, मेरा x 0 से छोटा है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूं, 1/x इज इक्वल टू 1/cot y या tan y। बट क्या है मेरा, x इज लेस देन 0। x इज लेस देन 0 का मतलब x मेरा नेगेटिव है। x इज लेस देन 0 का मतलब वो बच्चों x मेरा नेगेटिव है। क्लियर है, अगर मेरा x नेगेटिव है तो tan y भी नेगेटिव होना चाहिए। बट ध्यान देने वाली बात क्या है यहां पर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, tan पाई प्लस y लिख सकता हूं। tan y को मैं tan पाई प्लस y भी लिख सकता हूं। ध्यान से देखेंगे इसको, दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रूफ, ठीक। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan पाई प्लस y, पाई प्लस y मींस मैं थर्ड क्वाड्रेंट पे आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट पे tan पॉजिटिव होता है, बट अब ध्यान देंगे यहां पर एक पॉजिटिव वैल्यू है और यहां पर मुझे एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज कैन नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, दैट मींस कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, आई नीड टू मैनिपुलेट माय रिजल्ट अकॉर्डिंगली, ऑब्वियसली आई हैव टू मैनिपुलेट इट अकॉर्डिंगली। तो मैं बच्चों क्या करता हूं, इसको मैं कैसे लिखता हूं, ध्यान देंगे, माइनस tan पाई माइनस y, ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई, दिस इज पॉजिटिव, तो मैंने इसको क्या लिखा, मैं या तो इसको tan पाई प्लस y लिख दूं, बट अगर मैं tan पाई प्लस y लिखूंगा बच्चों तो मुझे वैल्यू निकालनी थी cot इनवर्स x की। cot की प्रिंसिपल वैल्यू तो 0 से पाई के बीच में, ये मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में तो cot मेरा प्रिंसिपल वैल्यू के बाहर हो जाएगा, तो मैं ये वैल्यू ना लूं, इनफैक्ट मैं कौन सी वैल्यू लूं, पाई माइनस वाई। तो पाई माइनस वाई मुझे कहां ले जा रहा है, पाई माइनस वाई मुझे ले जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही मैं कॉट की प्रिंसिपल वैल्यू में आ गया, बट सिंस यहां पर नेगेटिव था तो मैंने एक नेगेटिव और बच्चों ऐड कर दिया, तो दिस बिकम्स माइनस tan पाई माइनस वाई। अब ध्यान से देखेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे मालूम है tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। इज इट ओके, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो मैं इसको y माइनस पाई लिख सकता हूं। यहां पर मेरे पास क्या था, 1/x, तो यहां से व्हाट आई गेट इज tan इनवर्स 1/x
इज इक्वल टू वाई माइनस पाई। तो वाई कितना आ गया बच्चों, पाई प्लस tan इनवर्स 1 बाई एक्स। वाई का वैल्यू मेरा आ गया पाई प्लस tan इनवर्स एक्स। तो मैंने क्या देखा, जब मेरा x 0 से छोटा है तब मुझे मैनिपुलेशन करना पड़ रहा है। क्यों मैनिपुलेशन करना पड़ रहा है, क्योंकि 0 से छोटे पर वो नेगेटिव वैल्यू लेने लगेगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला। दिस मेक्स दिस फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आई होप आपने नोट कर लिया होगा, हम आगे चलते हैं। अब बच्चों आगे के अगर फॉर्मूले की बात करूं तो अब आगे कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आपके लिए नया है। बहुत से बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो बेटा कुछ भी नया नहीं है, अब आपने 11th में जो भी पढ़ के आया है सब वही हम यूज करने वाले हैं। जैसे अगर मुझे साइन इनवर्स एक्स दिया है और मुझसे पूछा गया है कि इस साइन इनवर्स एक्स को कॉस में लिखो, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको y मान लूं तो x की वैल्यू आ जाएगी साइन y। ट्रायंगल बना लूं, y एंगल है तो इसको y बना लिया। साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस y बच्चों कितना हो जाएगा, कॉस y हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y कितना हो गया बच्चों, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y मेरा क्या था, y था मेरा साइन इनवर्स x। तो मेरा साइन इनवर्स x कितना हो गया, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी आपकी बुक में एक फॉर्मूला है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज, तो इट इज बेटर कि आप ये मेथड याद रखो। अब आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन इनवर्स एक्स को मुझे tan के फॉर्म में लिखना है, तो यहां से देखिए tan y कितना होगा, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ध्यान रखेंगे कंडीशंस कौन सी हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये मुझे डोमेन बनाते वक्त चेक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों मैं कोई भी फॉर्मूला बना सकता हूं, क्लियर है। तो इसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप मेथड देख लो एंड यू विल बी थ्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ और टाइप्स के फॉर्मूले जिसमें हमेशा से हमें डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल मुझसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू मुझसे पूछी गई, ठीक। ऑल्दो दिस इज अ फॉर्मूला बट वील ट्राई एंड सॉल्व दिस थ्रू एज अ प्रॉब्लम, हम इसको एक क्वेश्चन मान के करते हैं। चलिए साइन इनवर्स एक्स को y मान लेते हैं, तो मेरा साइन y बच्चों कितना हो जाएगा, साइन y विल बी x। अगेन आई विल ड्रॉ अ ट्रायंगल, दिस इज y परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो बच्चों cos y कितना होगा, what will be the value of cos y, cos y will be under root 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। अब देखो हमें क्या करना है, हमें साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स हमें ऐसे स्मार्ट मैनिपुलेशन करना है कि मेरा वैल्यू इजीली सॉल्व हो जाए। अब यहां से अगर मैं देखूं बच्चों तो y आ जाएगा मेरा cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे क्या मुझे कोई फायदा होगा भाई, एक बार मैंने साइन इनवर्स x निकाल लिया, एक बार मैंने cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकाल लिया, क्या मुझे इससे कोई फायदा हो रहा है? आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई ऐसा खास फायदा दिख रहा है। तो मुझे कुछ और मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। यहां पर क्या मैनिपुलेशन करूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, cos 90 माइनस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, पाई बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो यहां से क्या आ जाएगा, y प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब बच्चों मैंने y क्या माना था, y मैंने माना था साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। दिस इज अगेन अ फॉर्मूला, ठीक है। बाकी का फॉर्मूला कैसा होगा, किन्हीं भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम पाई बाई 2 आएगा इनवर्स में, जैसे tan cot सीकेंट tan कोसीकेंट, ठीक है ना। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x विल अगेन बी
π/2। तो हमें याद नहीं करना है बच्चों, कम से कम चीजें याद रखनी है, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूलेस को भी एज अ क्वेश्चन ही करना है। चलिए और आपको एक दो फॉर्मूले करके दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर से साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। what is the formula of sin inverse x प्लस साइन इनवर्स y, इसका आपसे फॉर्मूला पूछा। ठीक, चलिए साइन इनवर्स x को हम a मान ले, तो साइन a की वैल्यू कितनी हो गई x। फाइन, ट्रायंगल बना ले, यहां पे दिस इज a, दिस इज x, दिस इज 1, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों cos a की वैल्यू कितनी हो गई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। ऐसे ही साइन इनवर्स y को मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे आप फॉर्मूला याद रखोगे। साइन इनवर्स y का मतलब y इज इक्वल टू साइन b। अगेन यहां पर एक ट्रायंगल बना लूं, दिस इज b, दिस इज y, दिस इज 1, दिस इज 1 माइनस y। तो cos b बच्चा कितना हो गया, cos b हो गया √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला बिल्कुल वैसे चलेगा जैसे बच्चों साइन a प्लस b का फॉर्मूला चलता था। ये क्या हो गया, दिस इज a प्लस b, यही लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट a प्लस b। तो मुझे साइन, भाई दिस इज a, दिस इज b, अब मुझे साइन a प्लस b का फॉर्मूला मालूम है, साइन a cos b प्लस cos a sin b। क्लियर है। चलिए निकालते हैं। साइन a मैंने निकाल रखा है ऑलरेडी x, एंड cos b मैंने निकाल रखा है √1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस मैंने cos a निकाल रखा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मैंने sin b निकाल रखा है विच इज y। तो दिस इज साइन a प्लस b। तो a प्लस b बच्चों कितना हो गया, a प्लस b विल बी साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और a प्लस बी ही मेरा क्या है बच्चों, a प्लस बी इज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो आपने देखा कैसे हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो एग्जाम में अगर आपको फॉर्मूलेज नहीं भी याद है तो देयर इज नो नीड टू वरी, आप कोई भी फॉर्मूला किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो। दे आर वेरी वेरी इजी टू डिराइव। आप ध्यान से देखें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही ऑर्डर चल रहा है। तो ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है, सभी केसेस पे एप्लीकेबल है। ठीक है। अगर मुझसे साइन इनवर्स से 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पूछा गया तो आपको तुरंत समझ लेना है कि साइन 3a का फॉर्मूला है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो साइन इनवर्स 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। देयर इज अ सिमिट्री इन एवरी फॉर्मूला, हर फॉर्मूले में बच्चों एक सिमिट्री है। द पॉइंट इज आपको वो सिमिट्री कैच करनी है बस। अगर आपको 11th के सारे फॉर्मूले याद हैं तो आपको 12th में कोई भी नया फॉर्मूला बच्चों नहीं याद करना। एक और एक्सेप्शन आता है इस फॉर्मूले में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ऑब्वियसली ये मुझे देख के क्या लग रहा है, tan a प्लस b का फॉर्मूला होना चाहिए। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये क्या होना चाहिए, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर है। ये तब होता है जब x इज ग्रेटर देन 0। इनफैक्ट यहां पर x नहीं, यहां पर x इंटू वाई आ जाता है। यहां पर व्हेन x इंटू वाई इज लेस देन 1। क्यों लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा तो डिनोमिनेटर नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है। प्रिंसिपल वैल्यू से वॉयलेट करने लगेगा। इन केस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 तो मेरे पास यहां पर एक पाई और ऐड हो जाता है। तो दिस मेक्स दिस फॉर्मूला एक्सेप्शनल। तो ये भी बच्चों ध्यान रखेंगे। देखिए पूरे लेक्चर में अभी तक हमने जो एक्सेप्शनल फॉर्मूलेज देखे थे वो थे ये वाले। अगर नॉन π/2 मल्टीपल्स के अंदर माइनस आ जाए तो पाई प्लस हो जाता है। क्लियर। एक ये फॉर्मूला देखा। दूसरा हमने जो एक्सेप्शनल फॉर्मूला देखा था वो देखा था बच्चों कॉट इनवर्स 1/x का या कॉट इनवर्स x का। तो एक बार वो tan इनवर्स 1/x हो रहा था
एक बार वो पाई के साथ tan इनवर्स 1/x आ रहा था। तो बिल्कुल वैसे ही जहां पर यहां पर भी वेरिएशन में भी बच्चों एक सिमेट्री है, तो ये π/2 के मल्टीपल्स वालों में पाई के साथ सिमेट्री बन रही है, बाकी tan वाले आपको याद रखने हैं कि यहां पर एक्सेप्शन है tan और cot के साथ। क्लियर है? तो दिस इज हाउ हम कोई भी ITF का फॉर्मूला बना सकते हैं। अब बच्चों हम कुछ 3-4 क्वेश्चंस करके देखते हैं, बट इन केस आपको फॉर्मूला बनाना आ गया है तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल होना चाहिए। क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हम अभी क्लास में लेक्चर के एंड में डिस्कस करने वाले हैं। दीज आर 5 क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक अप मैनी क्वेश्चंस इन अ वीडियो लेक्चर। तो इन केस यू हैव क्वेरीज, आपको किसी स्पेशल टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन ड्रॉप इन योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। अभी इन द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग दीज 5 क्वेश्चंस। फाइन, चलिए सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, I have to find the value of y is equal to tan inverse cos x upon 1 minus sin x. This is the first question that we have to discuss. The question is very similar to the questions जो आपने क्लास 11th में किए थे। इस तरीके के क्वेश्चंस में बच्चों हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। चलिए देखते हैं क्या स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब बच्चों यहां पर मैं साइन एक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा या साइन थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा, 2 साइन θ/2 कॉस θ/2, ये फॉर्मूला मैं यहां पर लगाऊंगा। और यहां पर मैं कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा विच इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ये दोनों ही फॉर्मूले हम 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया है। तो फॉर्मूला लगाने के बाद व्हाट आई विल गेट इज, न्यूमरेटर में मुझे मिलेगा बच्चों 2 साइन π/4 माइनस x/2 कॉस π/4 माइनस x/2। डिनोमिनेटर में मुझे मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2। क्लियर है? अब जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 1 माइनस 1 विल बी 0 एंड दिस माइनस 2 विल बिकम +2। तो मेरा फॉर्म रिवाइज्ड फंक्शन बन जाएगा 2 साइन π/4 माइनस x/2 कॉस π/4 माइनस x/2। डिनोमिनेटर में बच्चों आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल, इस टर्म से मेरा स्क्वायर कैंसिल। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल, इस टर्म से मेरा स्क्वायर कैंसिल। तो मुझे क्या मिल गया बच्चों, tan इनवर्स कॉट π/4 माइनस x/2। क्लियर है? अब बच्चों मुझे मालूम है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a इज π/2। तो tan इनवर्स a को मैं क्या लिख सकता हूं, π/2 माइनस कॉट इनवर्स a। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, π/2 माइनस कॉट इनवर्स कॉट ऑफ π/4 माइनस x/2। कॉट इनवर्स कॉट थीटा विल गिव मी थीटा, तो दिस विल बी π/2 माइनस π/4 प्लस x/2। क्लियर? दिस विल बी π/4 माइनस x/2। दिस विल बी माई आंसर। बच्चों देखिए, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस या इनइक्वालिटीज प्रूव करने को आएंगे, आपको ध्यान क्या देना है, अंदर जो भी टर्म आ रहा है अगर मैं उसको tan या cot बना दूं तो मैं इनवर्स साइन हटा लूंगा। तो मेरा पूरा फोकस इस चीज पर होना चाहिए कि मैं अंदर किसी तरह tan ले आऊं। इसके लिए मुझे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड नेसेसरी सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। पॉज करिए वीडियो, इसको नोट कर लीजिए। आई विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन. यहां पर मुझे कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस करने पड़ेंगे. दोबारा से मुझे प्रूव करना है बच्चों कॉस ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ कॉट इनवर्स इज इक्वल टू, ये समथिंग कुछ प्रूफ करना है. देखते हैं कैसे आता है. तो मैं क्या करूं, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे. कॉट इनवर्स x को मैं अगर y मान लूं बच्चों, तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉट y इज x. क्लियर? अच्छा, तो अब मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ tan इनवर्स साइन y. ये मेरा फंक्शन बन गया. ठीक है. अब कॉट y मुझे मालूम है, साइन y मुझे निकालना है. तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये मैं जानता हूं. यहां से बच्चों कॉट y कितना आएगा, अंडर रूट cosec स्क्वायर y माइनस 1. वैसे मैं ट्रायंगल बनाकर भी सॉल्व कर सकता हूं, बट सिंस मुझे कुछ रेंजेस या प्रिंसिपल वैल्यूज नहीं दी हैं, तो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, मुझे ऐसे वैल्यू सिलेक्ट करनी है कि मुझे साइन लेने में कोई प्रॉब्लम ना है. तो यहां से मैं कैसे लिख सकता हूं, इनफैक्ट मुझे cosec y निकालना है. तो मेरा cosec y कितना आ जाएगा बच्चों, cosec y आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है ना. cot y की जगह मैं x रख दूं. अगर cosec y ये है बच्चों, तो sin y कितना आएगा, sin y आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. चलिए मैं sin y की जगह यहां पुट कर देता हूं. तो ये आ गया cos ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है. तो मैं क्या करूं, tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अगर मैं z मान लूं बच्चों, तो tan z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब मुझे tan z की वैल्यू मालूम है. ठीक है ना. tan इनवर्स दिस इज z, तो tan z इज दिस. चलिए, तो अब मेरा फंक्शन क्या बन चुका है, मेरा फंक्शन बन चुका है बच्चों cos ऑफ z. अब tan z मुझे मालूम है और मुझे cos ऑफ z निकालना है. तो secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो secant z इज अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर z. तो यहां से बच्चों secant z कितना आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर z का मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस विल गिव मी secant z एज 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो अगर secant z बच्चों ये है, तो cos z कितना होगा, cos z होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर. और cos z ही मुझे निकालना था. देखते हैं, ये मुझे प्रूफ करना था. और आप देखेंगे तो सॉल्व होने के बाद भी बच्चों यही टर्म आ रहा है. क्लियर है. तो ये दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग दी टाइप 2 क्वेश्चन. क्लियर है. बिल्कुल भी क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, हमें वही सेम लॉजिकल स्टेप फॉलो करते जाना है एंड विल रीच द आंसर. पॉज कर लीजिए वीडियो, नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं. चलिए, दिस इज एन इजी वन, बट अगेन डिस्कस करना जरूरी है बिकॉज आई हैवंट डिस्कस दिस टाइप. क्वेश्चन सेज कि आई हैव टू फाइंड x. मुझे x का वैल्यू निकालना है, जबकि मुझे क्या गिवन है, tan ऑफ cos इनवर्स x इज 2 बाई रूट 5. क्लियर. अब बच्चों लॉजिक क्या है, अगर मैं cos इनवर्स x को tan के टर्म्स में लिख दूं तो मेरा क्वेश्चन बन गया. ठीक है, मैं cos इनवर्स x को y मानता हूं. तो यहां से बच्चों cos y कितना आ गया, x. ठीक है ना, cos y मेरा x आ गया. तो cos y अगर मुझे मालूम है, दिस इज y, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो tan y बच्चों कितना आ जाएगा, tan y आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x. ठीक है, तो tan y की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x. दिस इज इक्वल टू 2 रूट 5.
दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो 5 माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5/3। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर गलती हो सकती है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5/3, बट द क्वेश्चन इज हमारे लिए कौन सी वैल्यू सही है? प्लस माइनस रूट 5/3 में से मैं कौन सी वैल्यू लूंगा? भाई मेरे पास दो वैल्यू हैं, प्लस रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3। तो मैं ये कैसे चेक करूंगा? मैं यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू पर डिसाइड करूंगा कि मुझे x की कौन सी वैल्यू लेनी है। भाई देखिए, cos इनवर्स x इज इक्वल टू y, यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि y मेरा 0 से पाई के बीच में ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो cos y कहां से कहां तक लाई करेगा? cos y cos पाई से cos 0 के बीच में लाई करेगा। तो cos 0 से cos पाई मतलब 1 से लेकर -1 के बीच में लाई करना चाहिए। ध्यान रखेंगे, ऐसे लॉजिक लगा के हमें आंसर्स चेक करने हैं। क्लियर है? तो मेरा आंसर आना चाहिए पॉजिटिव रूट 5/3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अच्छा इसमें मुझे प्रूफ करना है बच्चों 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक, अब एक बात बताइए, अगर मुझे दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड, ये मुझे प्रूफ करना है, तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। चाहे ये प्रूफ करूं चाहे ये प्रूफ करूं, एक ही बात है। तो यहां पर भी मैं ये मैनिपुलेशन कर लूंगा। 9π/8 को क्या लिख सकता हूं? इसको इधर ले गया तो दिस विल बी 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। कौन सा फॉर्मूला है बच्चों? दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ये कितना आता है? दिस इज 9π/8। तो 9π/8 को यहां पे कैंसिल कर देते हैं, दिस इज 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? π/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3 √1 माइनस 1/9 प्लस 1/3 √1 माइनस 8/9। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा एंड आई विल गेट द आंसर। क्लियर है? सिंपल नाउ, this is sin inverse 2√2/3, this happens to be 8/9 and this happens to be 1/9। सॉल्व करेंगे, you will get the answer। क्लियर है? चलिए, this was again a simple question, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बच्चों, बाकी कुछ भी नहीं है। Now let's move on to the last question, this is a bit technical। मुझे ट्रायंगल के दो एंगल्स दिए हैं, tan इनवर्स 2 एंड tan इनवर्स 3, और मुझे थर्ड एंगल निकालना है। तो आई नो दैट द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो थर्ड एंगल को मैंने x मान लिया, दिस हैज टू बी 180। फाइन है? चलो, तो व्हाट इज tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3? दिस इज tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab प्लस x इज इक्वल टू पाई। तो दिस इज tan इनवर्स -1 प्लस x इज इक्वल टू पाई। अब बच्चों tan इनवर्स -1 की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो -π/4 हो सकती है या तो 3π/4 हो सकती है। ये मैं ऑलरेडी अभी बता चुका हूं आपको प्रिंसिपल वैल्यू में। अब बच्चों ये दो एंगल्स का सम है, ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता। दैट मीन्स ये पॉजिटिव होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई माइनस 3π/4। x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी π/4। क्लियर? दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर टेस्ट फ्रॉम ML अग्रवाल। फाइन। तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने पूरा चैप्टर कर लिया है, सभी टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज watch this lecture again and again for better understanding of the concept. Stay tuned, stay fit, and please don't forget to like and subscribe the channel. Thank you.